बोलो दशा माता की जय। आज हम दशा माता व्रत कथा का 9वें दिन की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। मुझे तो बुढ़ापा आ गया है और मेरे हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे। इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा भी ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, माँ गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लेकर आए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कही, कहानी कही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीती हूँ। मेरे यहाँ तो ना लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी में कैसे पिलाऊं। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ढूंढकर तुम्हें पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने चली गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया रूप धारण कर रखा था, उसके मटके के जगह पर सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में अब चोरी का नाम लगेगा, लोग मुझे चोर कहेंगे। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकल पड़ी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी आए तो उसके स्वागत में कभी कोई कमी मत छोड़ना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछना मत कि यह किसकी चीज है, कहाँ से आई है। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है। बुढ़िया माई नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। उसके पास सुंदर वस्त्र रखे थे। माई ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर जैसे ही चलने की तैयारी करने लगी, 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। माई जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। माई महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़की का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया माई ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे
मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार मैं एक पौत्र पाऊं। 9 महीने बाद बुढ़िया माई के यहाँ एक पौत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि यह जो धन संपत्ति हमारे पास है सब दशा माता का वरदान है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया माई तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाएं, सुहागिनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को भी उसके गोद में दे दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर भरेंगे, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी के घर पर की वैसी ही कृपा अपने भक्तजनों पर सदा करना, सदा सबके घर के भंडार भरना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना। बोलो दशा माता की जय। तो भक्तों, आज हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।